हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर आप बच्चे हैं तो भी इसका जवाब देना, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी इसका जवाब देना, बिकॉज आप भी कभी ना कभी उस एज में थे, उस कंडीशन में थे कि आप अपने माँ बाप को मतलब ये समझते थे कि भाई ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और देखिए, कुछ चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से हमारे माइंड में डाली जाती है कि ये चीज़ गलत है। तो गलत क्या चीज़, मतलब आपके पेरेंट्स आपके लिए एक मिसाल है कि हाँ भाई ये तो हमेशा ही राइट होते हैं, ये कभी कोई गलती नहीं करेंगे। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ही हमें वो चीज़ें सिखाते हैं कि बेटा आगे जाकर ऐसा नहीं करना है। और इसी में एक चीज़ आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपके फादर का, आपकी मदर का, किसी का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, आप शुरू से वो चीज़ देखते आए हैं। देखिए, टीवी में देख लीजिए, मूवीज़ में कोई भी आप सीरियल उठाकर देख लीजिए, आप सावधान इंडिया देख लीजिए, आप CID देख लीजिए, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये चीज़ सही नहीं बताई जाती है कि अगर आपके हस्बैंड भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, मतलब दोनों कपल हैं, और कपल होते हुए, साथ रहते हुए भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब किसी और के साथ रिलेशन बना रहे हैं, किसी और के साथ अब अफेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ स्टार्टिंग से ही मतलब बच्चों के माइंड में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ भाई अगर मेरे मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो ये बात भी, ये जो स्टोरी है ये भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बोलता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मम्मी भी और पापा भी। तो इनको हुआ क्या कि इनके फादर को इन्होंने एक बार देखा कि वो दूसरी लेडीज़ के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, जो बोलते हैं ना वैश्यावृत्ति जो करती हैं, मतलब प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं, उनके साथ वो जाते थे बाहर, उनके साथ वो रिलेशन भी बनाते थे। पहले तो उनको अपने फादर के बारे में ये चीज़ पता चलती है, और उनका जो अपने फादर की तरफ प्यार था ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उस प्यार की जगह जो है वो गुस्सा ले लेता है, एक चिड़ सी हो जाती है बेटे के अंदर कि भाई मेरे पापा मेरी मॉम के होते हुए ऐसा काम करते हैं। और अपनी मॉम के लिए एक सिंपैथी हो जाती है कि मेरी मम्मी तो मेरे पापा का हर काम करती है, बट फिर भी मेरे जो पापा हैं वो मेरी मदर को धोखा दे रहे हैं, वो बाहर ऐसे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके पास जा रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। अपनी मॉम के लिए सिंपैथी करते करते बेटे को लगना शुरू हो जाता है कि पापा तो बहुत ही गलत है। बट एक बार हुआ क्या कि उनकी मदर का फ़ोन ही उनके पास था, तो उनकी जो मदर है उनके पास कोई उनके एरिया के जो राजनीति पार्टी रहती हैं उनके जो नेता थे उनका मैसेज आता है, और उन मैसेज में जो लव इमोजी हैं वो सेंड किए होते हैं व्हाट्सएप पर। तो जैसे ही बेटे ने ये चीज़ देखी कि मेरी मदर को ऐसे लव इमोजी किसने सेंड किया, भाई उसके माइंड में पहले ही एक चीज़ थी कि मेरा फादर जो मेरी मदर को है वो धोखा दे रहे हैं, और उधर से मम्मी के फ़ोन पर भी ऐसा कुछ आता है, तो बच्चा जो है वो एकदम से हड़बड़ा जाता है कि ये क्या हुआ। तो उसकी जब वो चैट बॉक्स जो है वो ओपन करके देखते हैं तो इधर पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत ही सेक्स की बातें, बहुत ही इंटीमेट होने की बातें, दोनों एक दूसरे को लव इमोजीज, किसिंग वगैरह के, हग वगैरह के, हार्ट वगैरह के वो भेजते थे। उधर से उसकी मदर भी भेजती थी, उधर से वो नेताजी थे वो भी भेजते थे। मतलब फादर जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, और मदर के जो हैं वो रिलेशंस हैं किसी नेताजी के साथ, दोनों ही जॉब करते हैं। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर गलती मॉम की है या गलती फादर की है, और बच्चा उस चीज़ के बीच में फंस जाता है। उसका जो ट्रस्ट है ना वो अपनी मदर पर से भी और अपने फादर पर से भी टूटना शुरू हो जाता है, और वो जो ट्रस्ट था, वो जो प्यार था, वो एक गुस्से की जगह ले लेता है। तो बेटा देखिए सोचता है कि भाई मेरे माँ बाप ऐसा कैसे कर रहे हैं, जैसे जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है, जब से हम होश संभालते हैं, और फिर पेरेंट्स वही चीज़ें कर रहे हैं, तो बच्चे का माइंड तो सटकना ही है, उसके दिमाग में तो हज़ार बातें आनी ही हैं, और फिर बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स को प्यार करेगा। तो देखिए गलती किसकी है,
बेटे के माइंड में अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि भाई मेरे मॉम डैड ने गलत किया, ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते, दोनों जॉब करते हैं। खासकर ये सीन मतलब मोस्टली ना इन्हीं कपल्स में आता है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों के बाहर आना जाना होता है और उनका जो टाइमिंग होती है ना, जो आपस में उनको टाइम स्पेंड करना चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, फिर वो जो थोड़ी सी दूरी होती है ना, वो फिर बढ़ते बढ़ते एक ज़्यादा ही हो जाती है। और हर इंसान को, चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, उनको मेंटली और फिजिकली हमेशा एक ऐसे बंदे की नीड होती है जो उसको संभाल ले, उसकी टेंशन में उसकी बातें सुन ले, उससे चार प्यार भरी बातें कर ले। तो जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर एंट्री हो जाती है किसी थर्ड पर्सन की, तीसरे आदमी की, तीसरी औरत की। तो जहाँ पर यहाँ इनके फादर की बात आती है, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, इट मीन्स वो कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं, उनको कोई मेंटली सपोर्ट नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं जो उनको शायद अपनी वाइफ से नहीं मिली। अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद को प्लेजर देने के लिए, खुद को शांत करने के लिए वो जाते हैं, मतलब पैसे देते हैं, पे करते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, इंटीमेट होते हैं और वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। बट फीमेल्स को फिजिकल से ज़्यादा ना मेंटल जो सपोर्ट होता है वो चाहिए होता है। उनके साथ कोई प्यार से बातें ज़्यादा करे और फिजिकल चाहे वो कम भी हो, वो उस चीज़ में ज़्यादा खुश होती हैं। मतलब उनको बातें ज़्यादा, देखिए तभी तो बोलते हैं ना फोर प्ले कीजिए, आफ्टर प्ले कीजिए, बिकॉज वो मोस्टली फीमेल्स के लिए होता है, लेडीज़ के लिए होता है। जेंट्स का क्या होता है भाई, जेंट्स तो एक्साइटेड होते हैं, डिस्चार्ज करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। बट फीमेल का क्या रहता है भाई, जब तक आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनके साथ फोर प्ले नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से उनके साथ जो आफ्टर प्ले है वो नहीं करेंगे, उनकी जो बॉडी है, उनका जो मन है वो शांत नहीं होगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो कैसे किसी पर अपना ट्रस्ट मतलब जो प्रॉपर है वो बनाएंगी। तो यहाँ पर ना फादर की गलती है ना माँ की गलती है, दोनों की जो बॉन्डिंग है ना उसकी गलती है। और कई बार जो दोनों पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब मम्मी जो पापा दोनों होते हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है, दोनों के अफेयर्स हैं, तो ये बात नहीं बोल सकते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा। बिकॉज कई बार होता है ना, एक सेटलमेंट हो जाती है दोनों के बीच, और खासकर जब बच्चे होते हैं तो ज़्यादा हो जाती है कि भाई हम अपने बच्चे के लिए अलग तो नहीं हो सकते, तो तुम अपनी लाइफ जियो भाई, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, ये वाला सीन क्रिएट हो जाता है। बिकॉज डाइवोर्स के बाद देखिए, अगर हस्बैंड भी खूब पैसे कमाता है, अगर वाइफ भी खूब पैसे कमाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो दोनों का जो घमंड है ना वो इतना ज़्यादा होता है। उसके मन में भी होता है भाई मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं तो तनख्वाह लेती हूँ, मैं तो काम करती हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ। ऐसे ही हस्बैंड रहता है कि हाँ भाई ये तो इस टाइम बाहर जाती है, और जॉब करने वाली लेडीज़ होती हैं भाई, उनको किसी भी टाइम बाहर जाना होता है। तो कई बार मेल्स के मन में शक हो जाता है, उधर जो वाइफ है उसके मन में एक चीज़ होती है कि मैं इसकी क्यों सुनूं भाई, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी तो पैसा कमाती हूँ, मैं भी तो घर में बराबर का खर्चा कर रही हूँ, तो मैं क्यों इससे दबाव में रहूँगी, मैं भी जो मेरा मन करेगा वो करूँगी। बट जहाँ बच्चों की बात आती है तो दोनों जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि चल तुझे जो अच्छा लग रहा है तू कर ले, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर लूँगा, बट हमारे बच्चों पर इस चीज़ का गलत असर ना पड़े, इसलिए दोनों सामने सामने खुश रहते हैं। बट अपनी जो फिजिकल मेंटल सेटिस्फैक्शन है ना उसके लिए वो अपना कोई और सहारा ढूंढ लेते हैं, जैसे इस बच्चे के मम्मी पापा ने किया। तो अभी मैं देखिए ये नहीं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही हैं, बट अगर दोनों को आपस में सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, जो एक प्लेजर चाहिए वही नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों के लिए अगर वो साथ रहते हैं तो ये उनकी महानता है, वो अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहते। सोसाइटी में जो अपने बच्चे
को डाइवोर्स के बाद किसी बच्चे को जो बातें सुननी पड़ती हैं, या सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, हस्बैंड को या वाइफ को 10 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, वो अपने जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए खींचातानी के बजाय वो दोनों एक दूसरे को खुला छोड़ देते हैं और बच्चों के सामने एक आइडियल कपल बन के रहते हैं। बट आजकल के बच्चे भाई इतने स्मार्ट है ना कि वो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ये सब करने का क्या रीज़न है, और पेरेंट्स को गलत समझने की बजाय अगर आप कर सकते हैं ट्राई कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो एक दूसरे के साथ रहें, वो बाहर किसी से बात ना करें, बाहर किसी से अफेयर्स ना करें, तो आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ये नहीं है कि भाई आपने उनको ऐसे बात करते देखा, आपने ऐसे अपने फादर को किसी से फ्लर्ट करते देखा तो आप गुस्से में आ गए, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी। वो चीज़ बिल्कुल नहीं सही है। आप दोनों को बिठाकर बात कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है। जब आप दोनों को बैठाकर बात करोगे, बिकॉज बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो देखिए पेरेंट्स और बच्चों की जो रिलेशन है ना वो एक फ्रेंड्स वाली हो जाती है, और बच्चों को अपने मन की बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। और पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि आपके बच्चे के माइंड में अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है जिसको अगर दबा के रखा जाएगा ना तो वो ज़्यादा विकराल रूप ले सकता है और उसका फिर जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक होगा। और ऐसी स्टोरीज बहुत सुनी होंगी, पेरेंट्स से बच्चे नफरत करने लग जाते हैं, वो दूर रहने लग जाते हैं, और सेम इस बच्चे ने भी यही किया। ये अपने मम्मी पापा से दूर रहने लगा, स्टडी कंप्लीट हो गई, अब बाहर जॉब करते हैं, अब बोलते हैं कि छोड़ो भाई इनको जो करना है वो करें। तो वो चीज़ गलत है। आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपको अपने मम्मी पापा दोनों से बात करनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम की जो जड़ है ना उस तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है आप दोनों का जो मन मुटाव है उसको ख़त्म कर पाएँ, और आपके पेरेंट्स भी, जहाँ 45 ईयर्स की आपकी मदर हैं और हो सकता है 50 के आसपास आपके फादर हैं, तो शायद आप उस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ और उनकी जो आगे की एज है वो हंसी खुशी से बीत पाए और वो एक दूसरे की केयर करने लगें। बिकॉज बच्चे अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बच्चे अगर चाहे तो अपने पेरेंट्स को पास ला सकते हैं। तो उनको ऐसे छोड़ने की बजाय, उन पर ऐसा गुस्सा करने की बजाय आप प्लीज़ उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश कीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और गुस्सा तो बिल्कुल मत दिखाइए। देखिए कोई भी मेल, कोई भी फीमेल कभी भी ऐसे ही नहीं किसी और के पास चला जाता है, कोई भी नहीं जाएगा। बहुत बड़े बड़े रीज़न होते हैं तभी कोई किसी का सहारा लेता है, वरना बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कुछ भी करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, प्यार करें, जो भी करें वो मान्य होता है। बट बाहर वाले के साथ अगर आप बात भी कर रहे हैं तो भी लोग 10 तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तो आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, आप खुद ही एक बच्चे होकर अपने माँ बाप को गलत समझ रहे हो, तो कोई भी ऐसे अफेयर्स नहीं करना चाहता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। एक बार ट्राई करना तो बनता है। देखिए बिना ट्राई किए हार मान लेना या उनको गलत समझ लेना वो चीज़ गलत है। तो उनको गलत मत समझिए, प्लीज़ उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर लिव इट, उनकी लाइफ है, उनको जैसे जीनी है वो जिए। कभी बच्चों के डर से, कभी पेरेंट्स के डर से, कभी भाई बहन के, कभी माँ बाप के डर से बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो ऐसे दब के ही रह जाती है, वो कभी उसको जी ही नहीं पाते हैं। अपनी सारी इच्छाएं दबाकर एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि मैंने ये किया तो कोई क्या कहेगा, मैंने वो किया तो कोई क्या कहेगा। उस सोच से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर से खुश रहना चाहते हैं तो बात कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। और अगर नहीं निकलता है तो उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पर, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। बट प्लीज़ अपने पेरेंट्स से नफरत मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो ये थी मेरी थॉट, आप इससे कितना सहमत हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी चलते हैं, और पेरेंट्स को भी ना ध्यान रखना चाहिए कि भी बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं तो वो ऐसे काम ना करें। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज बच्चों के ऊपर देखिए इस चीज़ का इफेक्ट
कैसा होगा ये कोई नहीं बोल सकता है। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।